एवरीवन, बीएड पेपर है हमारा जेंडर स्कूल सोसाइटी। आज हम बात करेंगे जेंडर आइडेंटिटीज़ के बारे में। किसमें हमने फाइंड आउट करनी है, मतलब उनका समाजीकरण कैसे होता है, सोशलाइजेशन कैसे होता है जब जो है जेंडर आइडेंटिटीज़ इन स्कूल एंड अदर इंस्टीट्यूशंस। लाइक क्या होगा हमारा स्कूल के अंदर, फैमिलीज़ के अंदर और इनफॉर्मल एजेंसीज़ के अंदर हम लोग कैसे बच्चे जो है अपना सोशलाइजेशन करेंगे। ठीक है, जेंडर के बारे में हम सब लोग जानते हैं क्या है, लिंग के बारे में, जिसमें हम क्या है स्त्री और पुरुष दोनों को लेते हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के बारे में बात करते हैं। और समाजीकरण क्या है, जब कोई भी व्यक्ति समाज के अंदर आता है, समाज के लोगों के साथ अपना कांटेक्ट बनाता है और किस तरह से उसका विकास होता है, किस तरह से वो अपना जो है लोगों के प्रति व्यवहार करता है, किस तरह अपने बिहेवियर से जो है अपने आप अपना लाइफ सर्वाइव करता है। ठीक है, और टाइम टू टाइम उसके जो प्रायोरिटीज़ हैं वो बदलती चली जाती हैं। अब है लिंग पहचान के बारे में बात कर लेते हैं एक बार। जेंडर आइडेंटिटी क्या है, इज़ द करेक्ट लेबलिंग ऑफ सेल्फ एंड अदर एज मेल एंड फीमेल। मेल एंड फीमेल के रूप में जो है हम किसके बारे में बात करते हैं, लिंग के बारे में बात करते हैं। लिंग पहचान का संबंध क्या है, हमारे महसूस करने और कार्य करने के ढंग से होता है। इसमें हम यह देखते हैं कि किस तरह से सब जो है अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, अपना अपना बिहेवियर अपने जिस भी रोल में है, चाहे बॉयज़ है चाहे गर्ल्स है, किस तरह से अपना बिहेवियर वो दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ भूमिकाएं हैं, कारक हैं जो इन्हें प्रभावित करते हैं, दोनों को प्रभावित करते हैं। नंबर 1 क्या होगा, डिपेंडेंस ऑन मेल। अब है पुरुषों के ऊपर निर्भरता। क्या होता है परिवारों में, क्या होता है भारतीय परिवारों में खासकर महिलाओं को जो है महिलाओं को अपने घर की भूमिकाएं अदा करनी पड़ती हैं और पुरुष जो है वो मेन जो है मेंबर ऑफ द फैमिली होता है। तो यहाँ पे जो औरत है वो डिपेंड होती है, या बच्चे हैं वो डिपेंड होते हैं पुरुष के ऊपर। सेकंड है लैक ऑफ एजुकेशन। इतने ज़्यादा लोग अवेयर नहीं है क्योंकि एजुकेशन इतनी उनको नहीं मिल पाई है, या शिक्षा को जो है शिक्षा के द्वारा जो है सामाजिक जो परिवर्तन हम शिक्षा के माध्यम से ही करते हैं। तो जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ती है वैसे वैसे अवेयरनेस बढ़नी शुरू हो जाती है। फिर है कस्टम्स है, कुछ हमारे कस्टम्स इस तरह के हैं, कुछ परंपराएं हैं, रीति रिवाज है जिनको फॉलो किया जाता है। उस दौरान भी क्या होता है कि जो जेंडर गैप है, डिस्टेंस है, ये मेंटेन रहता है, बना रहता है। फिर है बाहरी, यह लैक ऑफ एक्सपोजर। महिलाओं को बाहर से एक्सपोजर नहीं मिलता, उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं होती, जिस वजह से वो इस फील्ड के अंदर लैक कर जाती है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं रूढ़ियों के बारे में, यानी कि स्टीरियोटाइप भी हमने पढ़ना है इसमें कि स्टीरियोटाइप क्या होता है, रूढ़ियाँ क्या होती हैं, इनके बारे में देखते हैं। तो क्या है स्टीरियोटाइप में, क्या है व्यक्तियों के अनुभवों की व्याख्या करते समय हम जो विभिन्न घटनाएं या सूचनाएं हमें मिलती हैं जो हमारे अनुभवों के आधार पर होती हैं, या यूँ कहिए कि रूढ़ियाँ जो हैं वो क्या है, तात्पर्य है इनसे जो हमारे मन पर बने विचार हैं या अभिवृत्तियों के चित्रों से होता है। मीन्स हम किस इन्वायरमेंट में रहते हैं, वहाँ किस तरह की बातें होती हैं, तो वो जो बातें हैं, विचार है, व्यवहार है, वो हमारे मन पर कहीं ना कहीं छाप छोड़ देता है, हम उन्हीं को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। इन शॉर्ट हम लोग क्या कह सकते हैं, रूढ़ियाँ क्या हैं, बैकमैन क्या बोलते हैं, रूढ़ियाँ क्या है, एक छाप है, धारणाएं हैं जिसके आधार पर जो है हम व्यक्तियों को निश्चित वर्गों में बांटते हैं। यूँ कह लीजिए कि रूढ़ियाँ जो है वो एक त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण करने वाली धारणा के रूप में इसको परिभाषित कर सकते हैं, जिसके साथ व्यक्ति अन्य समूह के बारे में कोई प्रबल संवेगात्मक भावना उससे जुड़ी होती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं रूढ़ियाँ क्या हैं, विचार हैं जो हमारे मस्तिष्क में चित्र जागृत कर देते हैं। रूढ़ियों क्या है, रूढ़ी शब्द के अंदर थोड़ा सा परिवर्तन लाने पर क्या हो जाता है, समाज के समूह में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। ठीक है, और क्या कह सकते हैं, फिर आगे देखते हैं कि ये जो रूढ़ियाँ हैं, स्टीरियोटाइप हैं, ये जेंडर के दौरान, लिंग के दौरान कौन कौन सी भूमिकाएं अदा करती हैं। नंबर 1, मतलब देखिए दोनों के लिए ये जो रूढ़ियाँ हैं वो पुरुषों के लिए अलग बिहेवियर और वुमेंस के लिए अलग बिहेवियर को जो है कैटेगराइज कर देती हैं कि पुरुषों को इस तरह का बिहेव करना चाहिए और औरतों को जो अपना बिहेवियर है वो इस तरह का रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लड़कियां तो महिलाओं से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो क्या करे, सौम्य हो, आदर करने वाली हो, दूसरों की देखभाल करने वाली हो, आज्ञाकारी हो, घर का काम करे, बच्चों का देखभाल करे और जो है
मतलब उनका पहनावा, ढंग, बोलचाल, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते हैं। और पुरुष के लिए क्या डिस्कशन किया जाता है कि लड़के हैं, ये लड़कियां हैं, वो इस तरह से हों कि समाज में उनको ज़्यादा महत्व दिया जाता है लड़कों को रादर देन गर्ल्स। तो क्या है, लड़कियों के स्वास्थ्य लड़कियों की तुलना में कम ध्यान दिया जाता है, भोजन में फ़र्क हो जाता है, पहनावे में फ़र्क हो जाता है, जो उनका स्टेटस है उसमें फ़र्क आ जाता है। तो क्या है कि पुरुषों के लिए कुछ चीज़ें डिसाइड कर दी गई हैं कि आप ये काम करेंगे, और वुमेंस के लिए, लड़कियों के लिए कुछ अलग से चीज़ें डिसाइड कर दी गई हैं। तो महिलाओं की भूमिका में अब धीरे धीरे जो है वो बदलाव आ रहा है, क्योंकि वेस्टर्नाइजेशन आ रही है, लोगों के विचार बदल रहे हैं, वहीं पर एजुकेटेड होते चले जा रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या है, उनकी थिंकिंग जो है वो चेंज होती चली जा रही है। मैन और वुमेंस को इक्वल जो है अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं। तो लेकिन धीरे धीरे जो है हम इस चीज़ की तरफ हमारे जो कदम है देश के अग्रसर हो रहे हैं, और कुछ उनके लिए कानून भी प्रस्ताव पास होते हैं, कानून भी बनाए जाते हैं जिससे कि इक्वल राइट्स उन्हें मिल सके। अब क्या है, आगे बात करते हैं। जब हम देखते हैं इसके बारे में कि कौन कौन से हमारे जो तत्व हैं, या कौन कौन से तत्व हैं जो इसे प्रभावित करेंगे, लिंग को, जेंडर को कौन कौन से तत्व प्रभावित करेंगे, इसके लिए होते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी कि जैविक तत्व। जैविक मीन्स कि आपकी जो बॉडी की केमिस्ट्री है वो किस तरह की है, इसके बारे में बात करती है। हार्मोन्स का जो आपकी बॉडी के अंदर तालमेल है वो कैसा है। सेकंड है सोशल फैक्टर, सोशल मैंने सामाजिक, कहाँ पर आप रहते हैं, कैसे लोगों के बीच में रहते हैं, वहाँ की सोच क्या है लोगों की, ये चीज़ें। मास मीडिया हो गया, टीचर्स हो गए, न्यूज़पेपर हो गया, ये सब समुदाय, इन सब चीज़ों को हम इसमें काउंट कर लेते हैं। आसपास के जो व्यक्ति हो गए कि किस तरह से हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं। फिर इसके बाद हो गया ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि जब हम सोशल लर्निंग करते हैं, कुछ भी समाज में सीखते हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ें हम देख कर सीख जाते हैं। तो ये चीज़ें भी हमें हमारे बिहेवियर को इफ़ेक्ट जो है करती हैं। देन लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जब बच्चा भाषा सीखता है तो क्या है, बच्चे से धीरे धीरे वो बड़ा होकर पुरुष और स्त्री का रूप धारण कर लेगा। तो ये भाषा जो है अलग अलग हो जाती है। बॉयज़ के लिए अलग लैंग्वेज हो गई, किस तरह से उन्हें प्रयोग करनी है, और लड़कियों के लिए थोड़ा फ़र्क हो गया। तो ये क्या है, ये सब चीज़ें जो है। फिर उसके बाद हो गई फीलिंग्स ऑफ या स्पिरिट्स ऑफ कंपटीशन, कि किस तरह की लाइफ में प्रतियोगिताएं हैं, किस तरह है लड़कों से आगे निकलना है, लड़कियों से आगे निकलना है, समाज में अपना क्या स्थान बनाना है। ये सब चीज़ें भी जो है जेंडर टाइप्स को प्रभावित करती हैं। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं इनका सोशलाइजेशन में जो है इम्पॉर्टेंस ऑफ फैमिली इन सोशलाइजेशन, यानी कि परिवार कौन कौन सी भूमिकाएँ निभाता है। अब है परिवार है, बच्चे का जन्म परिवार में होता है, सबसे जो है इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले जो रोल है वो परिवार ही करता है। तो वहीं पर एक प्राथमिक एजेंट भी हम इसको बोल सकते हैं, उसकी मूलभूत कौशल आवश्यकताएं सारी ही परिवार से पूरी होती हैं। वहाँ पर वो रहना, खाना पीना, पहनना सब कुछ सीखता है। तो जब वो धीरे धीरे परिवार से निकलकर स्कूल की तरफ जाता है, तो उसकी जो प्रायोरिटीज़ हैं, ये जो चीज़ें हैं, जो भी उसने आज तक सीखा है, उसमें बदलाव आना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे बदलाव आता है, वो नई चीज़ों को अडॉप्ट करना शुरू कर देता है और पुरानी चीज़ों को छोड़ना शुरू कर देता है। तो ये जो चेंज है, ये धीरे धीरे जो है ये चेंज बढ़ता चला जाता है। तो ये क्या शो करता है कि परिवार से उसकी नींव बनी, जैसा परिवार होगा, जैसा एनवायरनमेंट होगा, वैसे ही वो आगे की तरफ कदम बढ़ाता चला जाएगा, उसका बिहेवियर जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। अब परिवार में बच्चे के व्यक्तित्व, उसकी जेंडर आइडेंटिटी, उसका रिस्पेक्ट, ये सब के लिए परिवार जिम्मेवार होता है, हर चीज़ के लिए जिम्मेवार है। उसका दृष्टिकोण कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, झगड़ालू है, या बड़ा सहनशील है, या उसका बड़ा पोलाइट नेचर है, या फिर ये सारी की सारी जो भी चीज़ें हैं ये हमारे परिवार में डिसाइड हो जाती हैं। तो इसमें जो है क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है कि सोशलाइजेशन का प्रभाव पड़ रहा है जेंडर बेस के ऊपर, यानी कि लैंगिक रूप के ऊपर। फिर उसके प्रभाव पड़ता है कौन कौन सी अपेक्षाएं उनसे रखी जाती हैं, कौन कौन सी फिर वो भूमिकाओं को प्ले करते हैं, कौन कौन सी भूमिकाओं को निभाते हैं जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं। ठीक है। फिर क्या देखा जाता है, माता पिता जो है उनके लिए रोल मॉडल होती है। सबसे पहले तो बच्चे जो है माता पिता को देखते हैं, वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, उनके घर में किस तरह से बिहेव हो रहा है, वहीं पे वो चीज़ों को सीखना शुरू कर देते हैं। फॉर्मली या इनफॉर्मली बच्चे अपने पेरेंट्स को फॉलो करते हैं, वहीं से उन चीज़ों को अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं। तो फैमिली जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देन उसके बाद बच्चे जो है स्कूल में आ जाते हैं, वहीं पर जो है फॉर्मल इनफॉर्मल एजेंसीज भी सोशलाइजेशन में जेंडर के रूप में इसमें अपना रोल प्ले करती हैं। अब क्या है, स्कूल के अंदर कौन सा पाठ्यक्रम है, सबसे पहले हो गया थ्रू आउट द करिकुलम।
अब औपचारिक विधि से क्या होता है कि बच्चे जो है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है उनकी, पढ़ना लिखना बोलना सब कुछ वो है ज्ञानात्मक कौशल यानी कि इंटेलेक्चुअल से अपनी सीखते हैं, बुद्धि से सीखते हैं। तो बच्चे विद्यालय में भाषा और बातचीत विचार विमर्श करते हैं और इससे ये उनके एक समाजीकरण का अभिन्न अंग बन जाता है। क्या? स्कूल एक अभिन्न अंग बन जाता है। फिर है टू प्रोड्यूस द कैपेबल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। अब स्कूल क्या करता है? स्कूल बच्चे जो पास आउट करते हैं, ये स्कूल में रह रहे होते हैं तो धीरे धीरे जो हो वो है एक सभ्य इंसान का जो है रूप धारण कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, डिसिप्लिन में रहना सिखाया जाता है, अपने आप को मेंटेन कैसे रखना है, इंटेलेक्चुअल नॉलेज होती है, क्रिएटिविटी हमारी दिखाई जाती है। तो सब कुछ जो सारा काफ़ी हद तक एक बच्चे का विकास स्कूल में हो रहा होता है। तो ये चीज़ें फिर धीरे धीरे जब कॉलेज की तरफ बढ़ते हैं तो ये चीज़ें जो है और डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं। फिर है टू ट्रेन द स्टूडेंट। क्या करना चाहिए? स्कूल को बच्चों को ट्रेन करना चाहिए, किस लिए कि वो जो उनको एज़ वेल एज़ जहाँ उनको एजुकेशन मिल रही है वहाँ एज़ वेल एज़ कि वो उनकी पर्सनैलिटी भी डेवलप हो, उनकी इंटेलेक्चुअल डेवलप हो, एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करें, नई नई चीज़ों को सीखें, उनका जो वोकेशनल कोर्स करते हैं तो उसके बारे में उनको स्किल उनके डेवलप हो, उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो कि अपनी बात दूसरों के सामने रख पाएँ। फिर है विद्यार्थियों को नैतिकता और सद्व्यवहार के अनुरूप ढालना। अब ये चीज़ें क्या करते हैं? टीचर का कार्य है कि वो बच्चों के अंदर अच्छी पॉजिटिव फीलिंग्स को डेवलप करें, उनकी पर्सनैलिटी को जो है अच्छी करने के लिए उनको जो है साथ दें, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सोल्यूशन निकालें। जहाँ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो रही है वहाँ पर जो है उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद बात करते हैं मानसिक स्तर के विकास की, यानी कि इस दौरान बच्चे जो है मानसिक स्तर उच्चतम स्तर पर हाई लेवल पर हो रहा होता है तो टीचर जो है उनका एज अ फ्रेंड बन के उनकी हेल्प करे। जहाँ पेरेंट्स हेल्प कर रहे हैं, जहाँ पेरेंट्स कोऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पर टीचर को भी बच्चों के साथ सपोर्टिव होना चाहिए। फिर है सोशल रोल्स एंड स्किल। अब सोशल रोल्स में क्या देखते हैं कि बच्चे समाज में होते हैं, धीरे धीरे समाज में बड़े होने लगते हैं। तो विद्यालय क्या है? विद्यार्थियों को कानून के बारे में, ट्रेडिशंस के बारे में, सामाजिक सोशल जो नियम है, व्यक्ति के जो कर्तव्य हैं, अधिकार हैं, इन सब के बारे में अवेयर उनको कराएं। साथ ही बच्चों अपने साथियों, अधिकारियों व बड़ों के साथ अच्छा व्यवहार करें। और क्या करें? अपनी पुस्तक, कॉपियाँ, भोजन, पेंसिल को शेयर करना। अभी तो टाइम नहीं है, कोविड है, लेकिन बच्चों को ये चीज़ें शेयरिंग वाली चीज़ें भी स्कूल में ही सिखाई जाती हैं। आपस में बच्चे मिलजुल कर काम करना सीखें और जो है अच्छा इन्वायरमेंट जो है स्कूल में बना रहे। फिर है ह्यूमनिस्टिक जो है एटीट्यूड, यानी कि मानवतावादी दृष्टिकोण होना चाहिए, व्यक्तित्व के जो है गुणों का विकास होना चाहिए और भेदभाव रहित और निष्पक्ष मूल्यांकन हो, जिससे कि बालक जो है अपनी पर्सनैलिटी को एक जो है मतलब एक उज्ज्वल रूप यानी कि अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा कर सके और एक अच्छे नागरिक बन सके। तो यहीं पर जो हम देखते हैं कि जो मीडिया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब क्या करता है मीडिया? आगे देखते हैं। देखिए जब हम मीडिया की बात करते हैं तो क्या है कि मीडिया ही जो है वो हर चीज़ को स्प्रेड करता है। कोई पॉजिटिव चीज़ है, कुछ अवेयर करना है तो मीडिया के थ्रू बताया जाता है। बच्चों को हैंड सैनिटाइज करने हैं, हैंड वॉश करना है, अपने आप को क्लीन कैसे रखने हैं, अपने टीथ कैसे क्लीन करने हैं, खुद कैसे क्लीन रहना है, कौन सा भोजन आपको खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए, किसके अंदर क्या है, किस फूड के अंदर क्या है। तो ये सारी चीज़ें मीडिया के थ्रू जो है बड़ी आसानी से समाज में पहुँचाई जा सकती हैं। तो मीडिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे बॉयज़ हो चाहे वो गर्ल्स हो, किसी के लिए भी। तो मीडिया में क्या है मतलब इन चीज़ों की तरफ ये जो जेंडर डिफरेंस है मीडिया के थ्रू इसको ख़त्म किया जा सकता है कि दोनों ही इक्वल है, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए लाइफ में जो है आगे बढ़ने के लिए। तो शक्ति तथा अधिकार में स्त्रियों की छवियाँ, तो क्या करेगा भारतीय जो मीडिया है वो क्या करेगा? दोनों को प्राथमिकता देगा, स्त्रियों को भी और पुरुषों को भी। ये सब कुछ तभी हो जाएगा जब कार्यक्रम इस तरह से बनाए जाएंगे या जो छोटी छोटी फिल्में हैं वो इस तरह से सामने लाई जाएं जिससे बच्चे देखकर इंस्पायर हो, मोटिवेट हो और अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ना शुरू हो जाए। अगर फिल्मों के अंदर हम नेगेटिव चीज़ें दिखाएंगे तो बच्चों का उनके मन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। फिर उसके बाद है पीयर ग्रुप्स। पीयर ग्रुप्स का मतलब होता है साथी मित्र हो गया। तो औपचारिक या अनौपचारिक रूप से हम अपने फ्रेंड्स के साथ सर्कल में बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है। किशोरावस्था में क्या होता है? मित्रों का बहुत अधिक प्रभाव होता है, माता पिता के लिए चिंता का विषय बन जाता है। पेरेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह के बच्चों के किस तरह के फ्रेंड्स हैं। मतलब कई बार जो बच्चे गलत संगत में पड़ जाए तो उनका जो है फ्यूचर खराब होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। तो
जो है दोस्ती है वो अच्छे लोगों से की जानी चाहिए। देखिए बच्चों के साथ ही सब आयु ही होते हैं, उनका स्थान समान ही होता है। मीन्स देखिए सब लोग सेम एज होते हैं, क्लास में लगभग सेम एज के बच्चे पढ़ते हैं, तो टीचर इस चीज़ की तरफ खास जो है अवेयर रहे कि बच्चों के अंदर कैसी फीलिंग्स वो डेवलप कर रही हैं। फिर है संचार साधनों का समाजीकरण पर प्रभाव पड़ता है। पुस्तकें हो गया, रेडियो हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, फिल्में हो गया, ये सब जो है हमारे मन पर बहुत गहरा प्रभाव डालती हैं। किसी भी चीज़ के बारे में बताना हो उसको इस तरह से दिखाया जाता है कि जैसे मतलब बहुत ज़्यादा। अभी कोविड के दौरान ऑल टाइम आपको हैंड सैनिटाइज करनी है, मास्क पहनना है, तो सब लोग इसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं क्योंकि इस चीज़ के ऊपर बार बार स्ट्रेस दिया जाता है। तो ये क्या है, ये जो मीडिया है, मीडिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग मीडियम है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग माध्यम है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है, कोई भी इन्फॉर्मेशन अपने जो है लोगों तक पहुँचा सकते हैं, उनको अवेयर कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हम लोगों ने इनके बारे में बात की कि किस तरह से जो है सब अपना रोल प्ले करते हैं, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो मीडिया हो। सबका एक ही मुद्दा होता है कि एक ही मुद्दा रहना चाहिए कि जो जेंडर के बीच में डिफरेंस है, बॉयज़ एंड गर्ल्स के बीच में जो भी डिफरेंस है, इट शुड बी रिमूव्ड, इट शुड बी बोथ आर इक्वल। जब दोनों को हम इक्वल मानेंगे, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, उनकी पॉजिटिव जो है, पॉजिटिव का एटीट्यूड रहेगा, उनकी पर्सनैलिटी भी एज वेल एज अच्छी बन जाएगी। थैंक यू।